हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हुई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। अगर एग्जिस्ट करता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट तो, नहीं तो आपको समझना है ये अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप कार्मिक में हो। तो यहाँ के लिए एज यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द जेम, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द रिंग। जेम और रिंग। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स ए से लेके एम तक है, या फिर जिन्होंने भी द जेम का कार्ड सिलेक्ट किया है। जेम का कार्ड जो है, जेम जेम यानी क्या है कि डायमंड, डायमंड किसी भी हीरा डायमंड जो भी है, उसको ये कार्ड ने उसको ये बताया है कि जो भी है जेम है। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है ना कि आपके बर्थ चार्ट में आपका सन, मून और राइजिंग एक तो टॉरस है या फिर आपका लिब्रा, तुला राशि, बराबर है। क्योंकि जो डायमंड या फिर जेम होता है वो शुक्र को शो करता है, और ये दोनों राशि जो रहती है वो उसका रूलिंग प्लैनेट जो है शुक्र है। इसके लिए आपका सन, मून, राइजिंग एक तो शुक्र हो सकता है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र, वीनस बहुत प्रोमिनेंट होगा। एक तो आपके 7th हाउस में भी शुक्र होने के चांसेस है। जहाँ पर भी है शुक्र एक पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला प्लैनेट होगा। बहुत लग्जरियस लाइफ वगैरह आप जियोगे आफ्टर मैरिज। आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी आप कनेक्शन में हो उसे मिलने के बाद, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहले उसको मिलने के पहले मुझे ऐसे लगता है कि आपकी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा ब्लैक ये घास बोलो या फिर सूखा हुआ पत्ते बोलो, ये सब कुछ है और उसमें डायमंड है। तो इसका मतलब यही है कि सोलमेट के मिलने से पहले आपकी ज़िंदगी मतलब ऐसी रूखी सूखी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि कुछ उसमें ये नहीं है, कुछ एडवेंचरस कुछ नहीं है, एकदम डल जैसी ज़िंदगी, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अच्छा, ये भी आ गया, ठीक है। ये देखिए ऑल टाइड अप, एप्रिसिएशन, और यहाँ पे है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ बैलेंस। यस, बैलेंस आएगा। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में ही आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। ये पाइल नंबर 1। यस, पेशेंस, द गार्डन एंड द गेट, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड डिसीट। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको द थिंकिंग वुमन। देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे ना एनर्जी इस तरह की है। आपकी करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप अकेले हो, आपका मतलब आपको यकीन ही नहीं है कि आपके ज़िंदगी में कोई आएगा, आपका सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम, जो भी मतलब जर्नी में आप हो या फिर कार्मिक जो भी है, आपको कोई मिलेगा ही नहीं, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने पेशेंस तो बहुत रखा है, लेकिन वो पेशेंस का रिवॉर्ड अभी तक आपको नहीं मिल रहा। आप अकेले ही फाइट कर रहे हो, अकेले ही जूझ रहे हो। भले ही आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ में है, लेकिन आपका अपना जो हम लोग दिल से चाहते हैं, जिसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, किसी के साथ बात करें, ऐसा कोई भी इंसान आपके ज़िंदगी में अभी तक
नहीं है, या फिर अगर सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो तो आपके मतलब ऑब्वियसली आपका पार्टनर आपसे दूर है, आप लोनली एनर्जी, अकेले की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट है और यहाँ पे अप्रिसिएशन है, ऑल टाइड अप है, ये सभी कार्ड्स में, और यहाँ पे वुमेन होल्डिंग द थिंकिंग वुमन भी है। तो यहाँ पे सभी कार्ड्स जो है अकेले एनर्जी को शो करते हैं। मेल फीमेल आप जो भी हो, आप अकेले हो, लोनली हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, ये क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो सब कुछ, लेकिन आपके मन में कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि आपको कोई मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे पेशेंस का जो कार्ड है, यहाँ पे कंप्लीशन को दर्शाता है, 10-10 की एनर्जी को दर्शाता है। यहाँ पे ये कार्ड से मैंने जैसा बोला कि शुक्र आपका प्रोमिनेंट रहेगा, तो आपका शुक्र प्रोमिनेंट रहेगा। शुक्र आपका एक अच्छे फल देगा आने वाले समय में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको यहाँ पे जेम है, और यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है कि आपको डायमंड पहनना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है, या फिर आपको जब आपके एंगेजमेंट होगी तभी आपके पार्टनर जो है आपको डायमंड की रिंग प्रेजेंट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे गार्डन एंड गेट और एप्रिसिएशन दोनों कार्ड्स में ये लड़की जो देखिए, ये छोटी लड़की है और यहाँ पे जो है बड़ी लड़की दिखाई गई है। यहाँ पे ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, मतलब आपकी जो यहाँ पे ये जो लड़की है, अभी देखिए यहाँ पे गेट तो बंद है लेकिन इसके गले में चाबी है। ये गले में यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ता होगा शायद कि इसके गले में चाबी है, गेट की चाबी इसके गले में ही है, लेकिन इसको पता नहीं है। तो यहाँ पे इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमेच्योर से मैच्योर एनर्जी में आप टैपिंग कर रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको यूनिवर्स की समझ आ रही है, आपका जो एक बचपना है वो जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक बोल्ड एनर्जी में टैपिंग कर रहे हो, आपको यूनिवर्स की समझ आ गई है, आपको अच्छे बुरे की समझ आ गई है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो बड़ी लड़की है ना, ये इसको ना ऐसा लग रहा है कि अभी किसी को ज़रूरत है नहीं, इसने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, और ये एक बहुत अच्छी और बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर बन चुकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसको पता चल गया है कि जो भी यूनिवर्स करता है अच्छे के लिए करता है, और जो भी यूनिवर्स करेगा अच्छे के लिए ही करेगा। जब डेस्टाइन पार्टनर आना है तो आ जाएगा, जो भी है कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है आना है तो आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो कर्मा अपने रिलीज़ कर लिए हैं, ये इसकी समझ आ गई है, ये मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चक्रा का कार्ड है, आर्कएंजल एरियल, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, सैक्रल चक्रा एक्टिवेशन का ये कार्ड है। यहाँ पे सैक्रल चक्रा एक्टिवेशन यानी इमिजिएटली आपकी शादी हो के आप फिजिकल रिलेशन एक्टिवेशन, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अपने क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपके में टैलेंट है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। आप, मुझे लगता है स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, आप में स्पिरिचुअलिटी की ये भी तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। हर एक इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता, हर एक इंसान टैरो रीडर नहीं होता, हर एक इंसान ऑकल्ट में नहीं जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो ब्लेसिंग आपको मिली है किसी भी क्षेत्र में हो। एक तो आप एक म्यूजिशियन हो सकते हो, या फिर आप सिंगर हो सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा आपके अंदर टैलेंट है उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, और उसकी वजह से जो है आपके चक्रास भी ओपन हो रहे हो, और आपके जो दरवाजे आज तक बंद थे, जहाँ पे आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, वहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ये मुझे, जो बंद दरवाजे थे वो भी खुल रहे हैं, और वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आपके जीवन के अंदर आ रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई है, इम्बैलेंस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ पे जो है डिसीट का कार्ड है, यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल्स भी हुए हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी का भी सामना करना पड़ा है। किसी ने मतलब आपके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भूत प्रेत गया कराया, यही नहीं है। यहाँ पे डिसीट का कार्ड ये शो करता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे फेसेस हैं जो आपको दिखाते हैं एक, और आपसे पीठ पीछे आपकी जो है अच्छा नहीं चाहने वाले ये लोग, जो लोग रहते हैं, हर एक इंसान के ज़िंदगी में ऐसे लोग रहते हैं। ऐसे लोगों की नेगेटिव जो इंटेंशंस
थी उनका भी आपको सामना करना पड़ा है। कहीं आपका अच्छा होने जाए वहाँ पे उन्होंने आके बुरा कर दिया, कहीं पे आपको अच्छा कुछ मिलने जाए वहाँ पे आके बुरा बोल दिया, आपका काम होने से रह गया। ऐसी चीज़ें आपने फेस की है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। और आप एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आपको बैलेंस करने में, आपके ज़िंदगी के को बैलेंस करने में लगी हुई थी। यहाँ पे क्रिसेंट मून है, तो मून साइकिल्स पे आपके कोई मूड स्विंग्स वगैरह भी होते रहेंगे, या क्रिसेंट मून आपके लाइफ में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। प्रतिपदा यानी कि पौर्णिमा के बाद में आता है ना फर्स्ट डे, वो प्रतिपदा, या फिर अमावस्या के बाद में जो आता है प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का आपका जन्म हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थिंकिंग वुमन, आप सोच तो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी सोच सकते हो, या फिर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आप ये सोच रहे हो कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या जो भी कार्मिक सोलमेट है कब आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे उम्र देखेंगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट मैरिज वाले भी हो, सेकंड मैरिज वाले भी हो, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 की एनर्जी है, मास्टर नंबर है ट्विन फ्लेम सोलमेट का। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 मैंने वीनस बोला था, वीनस यहाँ पे मुझे एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है, वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केतु 7 की एनर्जी है, केतु की वजह से लेट है, ये भी समझ में आ रहा है। केतु कर्मा का हिसाब लेगा, केतु जो है स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट लेने के लिए मजबूर करेगा। ऐसे ऐसे आपके ऊपर मतलब चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे कि आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे चैलेंजेस को आपको फेस करवा रहा है, अगर कर रहे हो तो ये केतु की वजह से है। और अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आपकी है, और यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे है 8 + 4 12, तो यहाँ पे 1 भी इम्पॉर्टेंट है, 2 भी इम्पॉर्टेंट है, और 12 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 6 3 9 3 6 9 मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे 3 की एनर्जी है, 23 यानी कि 5 तो नंबर कौन से इम्पोर्टेंट है, 5 7 6 3 9 12 1 2 और 11। तो ये नंबर आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए। तो देखते हैं कि क्या है, कौन है भाई आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्या है, कैसा रहेगा। यस इतने नहीं, इतने सारे नहीं है मुझे, इतने सारे एनर्जी वही है कि ये इंसान आने तक आपकी बहुत डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ेगा, उसके बाद में हीलिंग है, और उसके बाद में ही ये इंसान यस आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। ओके क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। सोर्स ओके यस, और 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड।
बॉटम एनर्जी में है क्वीन ऑफ सोर्स, उसके बाद में है एस ऑफ पेंटाकल्स, उसके बाद में है एट ऑफ पेंटाकल्स, उसके नीचे है टावर, और उसके नीचे मैं सिर्फ दिखा रही हूँ एट ऑफ कप्स। देखिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 यहाँ पे मुझे 1% के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ही कोई होगा, 1% ही लोग रहेंगे कि 100 में एक कि जो ट्विन फ्लेम है, लेकिन है यहाँ पे मौजूद है। ये रीडिंग देखेगा वो जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, वो मेल हो चाहे फीमेल, ये रीडिंग उन तक पहुँच जाएगी। दूसरी जो चीज़ें हैं कि बाकी लोग जो है 80% लोग में से आधे सोलमेट कनेक्शन में है और आधे जो है कार्मिक सोलमेट है। कार्मिक यानी कि कार्मिक सोलमेट में इसलिए बोल रही हूँ कि ये रिश्ता सोलमेट के जैसा ही रहेगा। टॉक्सिक सोलमेट यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे, सॉरी टॉक्सिक कार्मिक यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो सोलमेट है बहुत ही अच्छे लोग हैं और यहाँ पे इनके साथ में कोई भी बुरा नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये सोलमेट कनेक्शन ही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कार्मिक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, उसके नीचे आया है, उसको क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस के कार्ड ने। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि डेस्टिनी आपकी टर्न होने वाली है 2025 में। जैसे ही जनवरी महीना शुरू होता है आपकी डेस्टिनी टर्न हो जाएगी। आपको ना मतलब अपने आप अभी जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सजने संवरने का शौक़ नहीं है। मतलब जो लेडीज़ है, फीमेल जो मुझे देख रही है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि किसके लिए सजना है, किसके लिए संवरना है, किसके लिए तैयार होना है। लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना आ जाएगा, ये इस साल जो है बदल जाएगा। आपको अपने आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे आप ध्यान दोगे, सेल्फ लव पे आप ध्यान दोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपको सजने संवरने का मन नहीं कर रहा है तो आप सजने संवरने का मन करेगा, आपको लग्जरियस आइटम्स परचेज करने का मन करेगा, आपको ज्वेलरी पहनने का मतलब मन करेगा। आपके पास जो भी है आप पहनोगे, फिर वो इमिटेशन क्यों ना हो, लेकिन आप पहनोगे ज़रूर। आप में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका शुक्र एक्टिव हो रहा है, आपका शुक्र एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब ही आपके पास लग्जरी भी आ रही है, आपके पास आपका जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पे आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर है आपके ज़िंदगी में भी एंटर कर रहा है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी सुधर रही है और आपके सेल्फ ग्रूमिंग की वजह से या फिर आपके सेल्फ लव की वजह से आप बहुत ही आप में चेंजेस आ रहे हैं। आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, आपकी जो एक लुक था ना, एक टोटली चेंज होने वाला है आने वाले समय में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे किसी के लिए एक जस्ट चैनल मैसेज है, आपका केतु और आपका शुक्र एक साथ में रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपको केतु की महादशा है, केतु की महादशा ख़त्म हो रही है और शुक्र की महादशा चालू हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके साथ 100% होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शुक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है क्लियर कट, क्योंकि यहाँ पे भी शुक्र है, 6 नंबर है, यहाँ पे भी 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है, और एम्प्रेस के कार्ड में भी यहाँ पे वीनस का साइन है। मैं जो बोल रही हूँ 100% होकर के ही रहेगा। शुक्र एक्टिवेशन हो रहा है, यहाँ पे शुक्र एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जितना भी आपने भुगता है, जहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप एक लूप में फंसे थे, आप एक निगेटिव पैटर्न में, मतलब ऐसे घिसी पिटी ज़िंदगी चलती है चलने दो, चलती है चलने दो, मतलब खींच के दिन निकाले, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये कार्ड से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये आने वाला समय, ये सबकी भरपाई का समय यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम या फिर आपका सोलमेट जो है आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात मैं क्लियर बोलूँ कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट आने के बाद एकदम से आपके पास सब कुछ आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके मतलब चेंजेस आपके ट्विन को या सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आप में जो खामियां हैं
उसको वो ट्रिगर करेंगे, ये मुझे यहाँ पे मतलब आपको बताना है। ये एक चैनल मैसेज आपके लिए आ रहा है कि ये इंसान जो आपके ज़िंदगी में आ रहा है, फिर वो सेकंड मैरिज के लिए में आ रहा हो या फिर आपके फर्स्ट मैरिज में आ रहा हो, मतलब आपका उनका फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो, आ तो ज़रूर रहा है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत बार ट्रिगर करेगा आपके खामियों के लिए। और इसलिए नहीं कि आपको दुख पहुँचे या आपको कुछ हर्ट हो, इसलिए नहीं, आपकी जो खामियां हैं वो इंसान दूर करेंगे, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन रहता ही ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को, ये इंसान जो रहते हैं वो उनको पीछे नहीं खींचते, उनको उनकी तरक्की में उनका साथ देते हैं। तो यहाँ पे आपकी तरक्की में, आपकी मतलब आपके ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपकी एक सेल्फ़ लव के लिए आपको एनकरेज करेंगे। तो ये सेल्फ़ लव आपको इसके आने के पहले ही महसूस होना चालू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो नाव है आगे जा रही है, पीछे नहीं आ रही, ये आगे जा रही है फॉरवर्ड मोमेंट में। तो यहाँ पे ये इंसान, और कौन लेके जा रहा है, तो ये इंसान लेके जा रहा है, ये आप हो समझो। तो ये इंसान यानी कि आपका पार्टनर जो है आपको आगे लेके जाएगा, ज़िंदगी जीना सिखाएगा। ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कर रहा है, आप वहाँ पे बैठे हुए हो, आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल कर रहा है, ये नाव हाँक रहा है। तो ये आपको नाव हाँकना भी सिखाएगा, ये आपको आपके लिमिटेड बिलीफ सिस्टम जो है उससे बाहर निकालेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अगर स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको तरक्की किस तरह से करनी है ये सिखाएंगे। भले ही ये आपके जितना नॉलेज नहीं रखते हो, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज आपको ज़्यादा हो, लेकिन उसका मतलब आपके पर्सनल लाइफ के लिए किस तरह से यूज़ करना है ये आपको वो सिखाएंगे। अगर समझिए कि आप एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो मोटिवेशनल स्पीकर को अपने करियर में ग्रो कैसा करना है, या फिर एक टैरो रीडर हो, टैरो रीडर को किस तरह से ग्रो करना है अपने ज़िंदगी में या फिर अपने करियर में, टैरो रीडिंग्स में क्या क्या मतलब किस तरह से अपने वर्क में फोकस करना है, किस तरह से अपने वर्क में एक नई चीज़ों का मतलब न्यू चीज़ों को लाना है, ये आपको सिखाएंगे। टेक्निकल नॉलेज आपको ये देंगे और स्पिरिचुअल आप उनको सिखाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही सुंदर रहेगी। एक मतलब आप दोनों बहुत पैशनेट भी रहोगे, आप मतलब क्योंकि आपके सोल टू सोल कनेक्शन है। ये क्या मैं बताऊँ अभी, वो आपसे प्यार भी बहुत करेंगे, भले ही सेकंड मैरिज हो या फिर आपका लेट मैरिज हो या फिर आपका फर्स्ट मैरिज हो। फर्स्ट मैरिज वालों के लिए भी मैं एक बात बताऊँ, इनका आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहोगे, पाइल नंबर 1। इनका पहला एक अफेयर वगैरह टूटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शंस ही ऐसे रहते हैं कि पहले किसी ना किसी से धोखा मिलता है, कि कहीं ना कहीं रिलेशन टूटता है और फिर बाद में ही जाके ये अपने रियल डेस्टाइन पार्टनर के साथ में आते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका मतलब दोनों मतलब सेकेंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, जो भी है आपके कंडीशन, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत टूट के प्यार करेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपका सेकंड मैरिज है या फिर थर्ड मैरिज है, जो भी सिचुएशन आपका है। और आपके साथ में ये इंसान लॉयल रहेंगे, ये इंसान आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। आपको एक बाउंड्री बना के रखना सिखाएंगे, अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है लोगों से, या फिर इस मतलब सोसाइटी की जो निगेटिव एनर्जीज़ है उनसे प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, ये आपको ये सिखाएंगे। मैंने पहले बोला कि ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान रहेंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको वो सिखाएंगे, स्पिरिचुअलिटी आप सिखाओगे। यहाँ पे ये इंसान ना बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, मैंने पहले बोला यही एनर्जी यहाँ पे आई है। ये इंसान को इन्वेस्टमेंट करना, ये इंसान हर जगह इनकी ना इन्वेस्टमेंट बहुत सारी रहेंगी, फाइनेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ये बहुत सारी किया रहेगा। ये इंसान ने ना ज़मीन जायदाद में बहुत इन्वेस्ट किया रहेगा, इनके पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद हो सकती है, या फिर ये रियल इस्टेट में काम करने वाला इंसान हो सकता है, बिल्डर वगैरह ये हो सकते हैं, लैंड डीलिंग करते रहेंगे, ऐसे भी इंसान हो सकते हैं, या फिर बैंक में हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ करते रहेंगे, शेयर्स ट्रेडिंग वगैरह करते रहेंगे। ऐसे मतलब जहाँ पे पैसे की लेन देन चलती है, ऐसे मतलब
प्रोफेशन इनका हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना, मुझे एक चैनल मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ये इंसान पायलट भी हो सकता है, क्यों पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान पायलट भी हो सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, और सनराइज़ का ये कार्ड है। आपके जीवन में एंजल की ब्लेसिंग्स भी है, यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे भी है, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, सनराइज़ होने वाला है। ये इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद ही भाग्योदय आपका चालू हो जाएगा, ये मैंने पहले ही आपको बोला है ये कार्ड से। तो यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। एस ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड ये शो करता है कि सोशल मीडिया पे भी ये मतलब कुछ करते रहेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी इनके साथ मीटिंग हो सकती है, मिलोगे आप एक दूसरे से, या फिर ये सोशल मीडिया पे ये कुछ करते रहेंगे या आप कुछ करते रहेंगे। ऑनलाइन बिजनेस वगैरह भी हो सकता है, ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शंस इनके हो सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे ये इंसान अपने बिजनेस में बहुत या फिर अपने काम में बहुत फोकस रहेंगे। अगर जॉब भी है इनका तो भी अपने काम में बहुत फोकस रहेंगे। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी ये इंसान हो सकते हैं। नेवी की वाइज मुझे ज़्यादा आ रही है क्योंकि वाटर एनर्जी यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, तो नेवी में भी ये इंसान हो सकता है। यहाँ पे ये अगर बिजनेस है इनका तो बहुत मतलब ये इंसान ना मल्टीटास्कर रहेगा, एक ही बिजनेस इनका नहीं रहेगा, ये एक साथ 3-4 काम करते रहेंगे, 3-4 इनके या फिर 3-4 कंट्रीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मैंने पहले बोला इन्वेस्टमेंट इनकी बहुत सारी होंगी, तो 3-4 कंट्रीज़ में कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह इन्होंने कर रखी होगी, ऐसे मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। 8 ऑफ कप्स का मैंने कार्ड दिखाया तो इसीलिए दिखाया कि यहाँ ये ना कहीं से मूव ऑन करके आएंगे। एक तो इनका मैंने पहले बोला कि इनका ब्रेकअप हुआ रहेगा, मतलब अफेयर टूटा रहेगा या फिर इनकी रिलेशनशिप टूटी रहेगी, और उसी के बाद में ही ये इंसान यस देखिए लग के कार्ड आ गए हैं, इसी के बाद में ही ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा। मैंने पहले नीचे के कार्ड देखे ही नहीं थे। 8 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद में डेथ, यानी कि ये इंसान अपनी रिलेशनशिप खो के कुछ भी हो, यहाँ पे चीटिंग मिली रहेगी, घोस्टिंग मिली रहेगी, ये पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद में ही ये इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे यस, और एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये मैंने कार्ड्स आपको दिखाए, बराबर है, ये कार्ड्स मैंने दिखाए। अभी आपके बॉटम एनर्जी में पहला ही कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, उसके बाद में ये 3 कार्ड, और उसके नीचे देखो किंग ऑफ सोर्ड्स। क्वीन है और किंग है, दोनों भी काउंटर पार्ट, 100% आपका काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, लेकिन इनका कर्मा ख़त्म करने के बाद में ही। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये आपकी एनर्जी है, आप अभी अपने पावर में हो, आप एक पावरफुल मतलब पर्सनालिटी हो, आपने ना मतलब भले ही आप स्पिरिचुअल हो, जो भी है, आप अपने बलबूते पे हो, आपको किसी ने भी हेल्प नहीं की है, जो भी हो आप अपने मतलब जो भी पोजीशन आपकी है आपने खुद ने अचीव की है, दूसरा कोई भी आपको मदद करने के लिए नहीं आया है। जब आपके बुरे दिन, बुरा वक्त आपने जब गुजार रहे थे, तो आपकी मतलब एंजॉय कर रहे थे आपको देख के कि किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है, आपको किसी ने भी हेल्प नहीं की है सिवाय यूनिवर्स के, सिवाय एंजल्स के। आप पैसे के लिए तरस रहे थे, तभी जाके कहीं ना कहीं से तो आपको मदद मिलती थी, वो मदद एंजल करते थे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मुझे लगता है कि आपका घर वगैरह भी नहीं हो मतलब होगा, या फिर होगा तो भी इतना अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर्टी वगैरह में भी आपको कहीं ना कहीं पे तो स्टकनेस महसूस करवाया होगा लोगों ने, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनका आपके मतलब तरक्की में या फिर आपके पैसे पे नज़र थी, ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में थे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपको मतलब आपको ना
फाइनेंशियल ग्रो करना मतलब देख नहीं पा रहे थे, आपका ग्रोथ ना उनसे देखा नहीं जा रहा था, और इसीलिए आपके फाइनेंसेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये वो लोग ये भूल गए कि जो भगवान है ना, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर भगवान ने हमारे पीछे है, अगर हमारे कर्मा अच्छे हैं, तो हमको जो भी हमारा है, हमारे नसीब का है, वो मिलकर के ही रहेगा। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है, यही एंजल आपको बताना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स अभी आपके आने वाले समय में ग्रोथ होने वाली है, मैंने क्लियरली बताया है। एस ऑफ पेंटिकल्स वही शो कर रहा है, पैसा भी आ रहा है, ज़मीन जायदाद भी आपको मिल रही है, जो आपके हक का है आपको मिल कर के ही रहेगा। और आप भी मतलब एकदम से इमोशनल इंसान नहीं हो, आप हो लेकिन इमोशनल फूल नहीं हो, ये मुझे यहाँ पे मतलब आपको बताना है। आपने अभी इतने थपेड़े खाए हैं कि आप वहाँ पे आपको अकल आ गई है, और किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना है आप सीख चुके हो। हर वक्त इमोशंस मतलब इमोशनल होना, हर किसी के लिए प्यार दिखाना, ये मतलब आपके लिए ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, ये आपको अभी समझ में आ गया है। क्योंकि पॉइंट नंबर 1, आपने सभी लोगों को, सभी रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, आपके कलीग्स हो, प्यार से ही सबके साथ मतलब पेश आए हो, और उसी का फ़ायदा सामने वाले ने उठाया है। आपको काम के बोझ तले दबा दिया गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप काम करते गए करते गए करते गए, क्रेडिट कोई और लेके गया, आपके पूरे सपने तोड़ दिए गए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी वैल्यू नहीं की गई, आपके जो आपने मतलब आपने 100% दिया था, आपने जो मेहनत की थी, मेहनत का फल दूसरा ही ले गया आपको। आप सिर्फ देखते रह गए। यहाँ पे देखिए, थिंकिंग वुमन, देखते रह गए, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन ये इंसान के आने के बाद में यही चीज़ों में आपको जो है एक बैकिंग मिल जाएगा, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक जो कैसा है ना, एक अपने पार्टनर का सपोर्ट होना, फिर मेल हो चाहे फीमेल, जो भी आपके ज़िंदगी में आने वाला है, लाइफ में आने वाला है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आने वाली है जो आपको सपोर्ट करेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहले देखते हैं, मैंने एस्ट्रोलॉजी कार्ड निकाले हैं, पहला ही देखा है, पहले ही कार्ड्स निकाले हैं मैंने। देखिए, फर्स्ट हाउस, और यहाँ पे वीनस। देखिए, मैंने पहले ही बोला था ना, पाइल नंबर 1, ये कार्ड देखिए, मैंने बोला था कि आपके फर्स्ट हाउस या फिर आपका मैंने बोला था कि आपका सन, मून एंड राइजिंग यानी लग्न यानी फर्स्ट हाउस आपका वीनस रहेगा, यही आया है। देखिए आप, फर्स्ट हाउस एंड वीनस, एक तो आपके लग्न में वीनस रहेगा, या फिर वीनस आपका पावरफुल रहेगा, या फिर आपका शुक्र महादशा चालू होने वाली रहेगी, शुक्र केतु आपका एक साथ रहेगा, या फिर शुक्र बहुत अच्छे फल, लग्जरियस लाइफ, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सबकी ज़िंदगी में लेकर के आ रहा है। मैंने बोला यहाँ पे देखिए, ये लड़की का फेस कितना खूबसूरत और एक चार्मिंग फेस लग रहा है। आपके ज़िंदगी में यहाँ पे चेंजेस बहुत होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये लड़की आईने में देख रही है, ये अपने आप को देख रही है कि किस तरह से ये दिख रही है, और अभी ये यहाँ पे अपने सेल्फ लव करके कितने चेंजेस इसमें आए हैं, यही मैंने रीडिंग की है और यही निकल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच कंफर्मेशन के लिए। देखिए, यहाँ पे इसका मीनिंग है व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। तो अभी आप अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर काम करोगे और सोचोगे कि क्या इम्प्रेशन आ रहा है आपका, क्या इम्प्रेशन जा रहा है लोगों में आपके मतलब लुक्स को लेके। या मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अपने आप को ना एक मतलब पर्सनैलिटी डेवलप करोगे आपकी, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। तो आपके अंदर जो कुछ भी एक खूबसूरती है वो निखर के बाहर आ जाएगी। आप दिखने में जैसे भी हो, जैसे चाहे हो, दिखना मैटर नहीं करता, आपका प्रेजेंस मैटर करता है। किस तरह से आप प्रेजेंटेबल होके बाहर निकलते हो। मतलब हर एक इंसान माधुरी दीक्षित या फिर सलमान खान जैसा नहीं होते हैं, लेकिन जो जैसे भी हम लोग होते हैं ना, हम लोग मतलब अपने ऊपर जब
एक अच्छा वेल ड्रेसअप होके एक अच्छी तरह से तैयार होके जाएंगे तो एक कोई भी अच्छा लगता है। तो ये आपको रियलाइज़ हो जाएगा और आप जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, वो ध्यान देना चालू करोगे और अचानक से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे अचानक से चेंजेस, ये टॉवर मोमेंट हर वक्त निगेटिव वाइब्स ही नहीं देगा, अचानक से कुछ चीज़ें होना। यहाँ पे देखिए सेक्सुअल फ्रीडम और इमोशनल फ्रीडम। तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट देखिए क्या है। तो ये सोलमेट का कार्ड है, सोलमेट आ रहा है। ये इंसान आपके हर डिज़ायर को पूरा करेंगे। मैंने पहले बोला कि ये इंसान बहुत अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करें। आपको ना सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपको मतलब ये इंसान इस तरह से आपके ऊपर किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती ये इंसान नहीं करेंगे, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशनल फ्रीडम, तो यहाँ पे इमोशनली आपको कुछ करना है, मतलब किसी जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, तो ये आपको करने देंगे। आपको ये मतलब ये खुद प्रैक्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी से प्यार नहीं करते, सबके साथ प्यार करते हैं और आपको भी ये उतना फ्रीडम देंगे सबके साथ में जुड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आपको कंट्रोल करके रखें, कंट्रोल करने का नेचर इनका नहीं है। और ये आपका सोलमेट ही आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम ये है। यहाँ पे 8 की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी, सोलमेट की वाइब्स मुझे ज़्यादा लग रही है। आपकी इंट्यूशन पावर भी ज़्यादा होगी, ये इंसान की भी रहेगी। ये इंसान एक मतलब एक जेम की तरह, एक वैल्यूएबल हीरे की तरह आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, या फिर आपको इस तरह से महसूस करेंगे कि इनके लिए आपकी वैल्यू क्या है, आप अनमोल हो इनके लिए, ये आपको महसूस कराएंगे। ये जो आपको आज तक किसी ने नहीं महसूस कराया ना, इतना ये आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपसे प्यार करेंगे और आपको स्पेशल फील कराएंगे। होल्ड योर विजन, आपकी जो निगेटिव विजन है उसको कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे आपको ना निगेटिव होने के लिए मना किया गया है, निगेटिव मत होना प्लीज़ प्लीज़। आपने बहुत भुगता है, बहुत दिन बहुत ये निकाले हैं, लेकिन वहाँ पे ही सनराइज़ अभी हो रहा है। यही यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। और एक कार्ड लूँगी मैं, यस, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपके रास्ते में अपना ईगो या फिर अपनी ज़िद मत लाइएगा। यहाँ पे ईगो नहीं है लेकिन ज़िद है। मतलब ऐसा है ना कि नहीं आ रहा है ना, नहीं तो अभी मुझे किसी के साथ में शादी नहीं करनी। ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये आपका मतलब आया हुआ आपका सोलमेट वापस मतलब आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। तो आपको आपके गुस्से पे, आपके ज़िद पे काबू रखना है। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो आपको रूटेड भी रहने के लिए कहा गया है, ग्राउंडेड रहने के लिए कहा गया है, नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा गया है। मैंने एनर्जी से बताया था, एप्रिसिएशन और गार्डन एंड गेट तक का कार्ड आया था, तभी मैंने बताया था कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है, नेचर में जाना है। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। हर्मिट का कार्ड है, तो आपको रिट्रीट एंड रिचार्ज यानी कि मेडिटेशन करना है आपको। आप तो स्पिरिचुअल हो तो आप मेडिटेशन तो कर रहे हो, चक्रास बैलेंस कीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता विजन सबके क्लियर हो जाएंगे। शीर का कार्ड है, ये सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। क्या मैंने बोला है, करंट सिचुएशन के आगे देखिए, आपको ये ऑल टाइड अप की एनर्जी में नहीं रहना है। पेशेंस दिखाया है ना, तो पेशेंस का अभी रिवॉर्ड लेने का भी टाइम आ गया है। तो आपको अभी जो है एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन आप हो रहे हो, तो उसका स्वागत करना है, उसको निगेटिवली हैंडल मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा गया है, तो पॉजिटिव रहिएगा। आपको ये बिलीव होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर कि अगर मेरी ज़िंदगी में बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। जो मैंने बुरे कर्मा रिलीज़ हो गए तो अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा क्या? बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी मिलेगा ही। ये ट्रस्ट आपका होना चाहिए, नहीं लेना है, अच्छा नहीं चांस लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं एक लास्ट इसमें बोलना चाहूँगी कि मेरी वेबसाइट
पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको रेकी हीलिंग चाहिए, कामाख्या हीलिंग चाहिए, या फिर कोई भी हीलिंग सेशन सब कुछ चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी भी दिया हुआ है और वेबसाइट भी मेरी है, वहाँ पे भी, वेबसाइट पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेके जेड तक, या फिर जिन्होंने भी रिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपका ना सूर्य, रवि, सन बहुत पावरफुल रहेगा। सन प्लैनेट आपका आपकी राशि सिंह हो सकती है, या फिर सन मून राइजिंग आपका लियो हो सकता है। लियो राशि बहुत एक प्रोमिनेंट यहाँ पे निकल के आई हुई है। यहाँ पे ना क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि रिंग जो रहती है, रिंग जो है सूर्य को शो करती है या फिर सूर्य को बताती है। सूर्य यानी कि रिंग। इसीलिए जब हम लोग शनि की भी अंगूठी पहनते हैं तो मैक्सिमम लोगों के लिए बताया जाता है कि शनि के उंगली में मत पहनिए, रिंग फिंगर में पहनिए। क्योंकि यहाँ पे भले ही शनि का स्टोन है, शनि के उंगली में पहनने से ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे रिंग जो है सूर्य का प्रतीक है, और सूर्य भले ही पिता है लेकिन सूर्य और शनि का नहीं जमता है। इसके लिए जो ये रिंग जो है किसी भी जेम की हो, किसी भी स्टोन की हो, या फिर किसी भी रत्न की हो, रिंग फिंगर में पहनना सबके लिए बेहतर होता है, सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पे रिंग मुझे यहाँ पे ना न जाने क्यों एक ब्लैक स्टोन दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्लैक टर्मलाइन वगैरह। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पहनना ज़रूरी है, यानी ब्लैक हकीक वगैरह। अगर आप रिंग मत पहनिए, लेकिन अगर इस तरह के ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हो तो पहनिए। यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस मैंने पहले ही बोला, सैक्रल, सोलर और रूट चक्रा, नीचे के 3 चक्रास आपके एक्टिवेट है, और हार्ट चक्रा भी आपका एक्टिवेट है। आपकी हीलिंग हो रही है किसी चीज़ में, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी आपकी क्या है। ओके, पेशेंस का कार्ड है। पाइल नंबर 1 वाले भी देख रहे हैं, पाइल नंबर 2, यस पाइल नंबर 1 वाले यहाँ पे है। एंजल ऑफ बैलेंस है, हीलर ऑफ द एजेस मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि ये बार बार गिर रहा है। नेम इनिशियल्स भी इधर है। यस, मैंने बोला था ना, सन आपका कहीं ना कहीं, सूर्य आप लियो हो सकते हो, सन मून राइजिंग लियो हो सकता है, या फिर सूर्य बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत पावरफुल रहेगा। एप्रिसिएशन, यहाँ पे थिंकिंग वुमन, और यहाँ पे डिसीट, और यहाँ पे आर्कएंजल रफेल। हम पाइल नंबर 1 वाले 100% ये पाइल देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी वही से निकल के आई है। आपको पाइल नंबर 2 एक बात बताऊँ, वहाँ पाइल नंबर 1 के लिए सिलेक्शन के लिए आया था जेम, और आपके लिए आया है रिंग। यहाँ पे यिन एंड यांग बैलेंस है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन होने के चांसेस है। जो एनर्जी पाइल नंबर 1 के लिए आई है, पेशेंस की, अकेलेपन की, वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। पाइल नंबर 2, आप लोग भी लोनली हो, अकेले हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, अपने ज़िंदगी में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एक मतलब आप अपने यूनिवर्स के साथ भी कनेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअल लोग हो, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस आए हैं यहाँ पर। ये पाइल में बहुत सारे लोग हीलर ऑफ द एजेस भी है और आर्कएंजल रफाइल भी है। मैंने पहले ही बोला कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और आपकी हीलिंग भी हो रही है। आर्कएंजल रफाइल जो आए हैं वो हील कर रहे हैं। आप खुद हीलर हो सकते हो, अपनी हीलिंग भी कर रहे हो, लोगों की हीलिंग भी कर रहे हो। ऐसे लोग यहाँ पे
हो सकते हैं, टैरो रीडर भी आप हो सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल। रेकी हीलर हो सकते हैं, सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जो ऑकल्ट में है नहीं है जो भी है, लेकिन ऑकल्ट में है, मेरी रीडिंग देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे सन का भी कार्ड आया हुआ है, तो मैंने पहले ही बोला कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है। आपका सन जो है बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। आपका आने वाले समय में नेम फेम मतलब बहुत बढ़ने वाला है। ये मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, करंट एनर्जी में आया है। आप अपने मतलब हील भी हो रहे हो और अपने ग्रोथ की तरफ भी आप एक एक कदम जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हार्डवर्क भी कर रहे हो। आपकी यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, हीलिंग के हीलर ऑफ द एजेस के नीचे ही। तो पहले ही मैं यहाँ पे चैनल मैसेज मुझे हो रहा है, अगर आप हीलर हो, हीलिंग प्रोफेशन में हो, अगर आप डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो, ऑकल्ट में हो सकते हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है। बुरी नज़र इन द सेंस, हर एक इंसान ब्लैक मैजिक करेगा ये नहीं है, लेकिन नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है। इंटेंशंस बहुत बुरे हैं आपके प्रति। आपकी जो हीलिंग प्रोफेशन है वहाँ पे एक निगेटिविटी को डालने की कोशिश की जा रही है। आपके प्रोफेशन में आपको एक पीछे खींचने के हर पैतरे आजमाए जा रहे हैं। ये डिसीट के कार्ड से यहाँ पे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हर एक चीज़ आजमाई जा रही है, मतलब प्रैक्टिकल भी और निगेटिव स्पिरिचुअल, ऐसा मैं अभी बोलूँगी। मैं ये स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, निगेटिव ही लोग होते हैं जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं। तो आपके, अगर आप हीलर हो, आपका ऑरा प्रोटेक्ट करके रखिए। आपका थर्ड आई, और बार बार मुझे क्राउन चक्रा और थर्ड आई दिखाई दे रहा है, तो क्राउन चक्रा, थर्ड आई और थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये 4 ऊपर के चक्रास जो भी है, चक्रास 7 होते हैं। 7 चक्रास को आप लॉक कीजिए, ऑरा लॉक कीजिए, और जो प्रोटेक्शन है आपके ऊपर के चक्रास को किया कीजिए। आपके ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक होने के चांसेस है, ब्लॉक करने की बार बार कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके ऊपर यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है उसकी वजह से आपकी मतलब आपको हानि तो नहीं हो रही है, लेकिन आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। आपके पीछे से आके लोग जो है आगे जा रहे हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मतलब अगर आप टैरो रीडर हो, इन शॉर्ट अगर आप टैरो रीडर हो, आप बहुत अच्छा रीडिंग कर रहे हो, लेकिन जब आप दूसरे रीडर्स को देखते हो तो उनकी ग्रोथ हो रही है, और आपकी ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है। आपको व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं। वही रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हो फिर भी। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, आप डॉक्टर तो हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, बहुत अच्छे सर्जन हो, लेकिन आपके पास मतलब पेशेंट्स कम आ रहे हैं, और आपसे जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अब न्यू डॉक्टर है, उनके पास मतलब पेशेंट्स की भरमार लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा देखिए कि कहीं नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 11111111 आपको लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और इधर 8 + 3 = 11। तो 11111111 नंबर आपको दिखेगा, 222222 आपको दिखेगा। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ वापस 4 + 7 = 11। ये 11 नंबर बहुत बार आया हुआ है। तो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का है। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हो, और यहाँ पे यिन एंड यांग भी है और एंजल ऑफ बैलेंस भी है। यहाँ पे 12 नंबर है, तो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। केतु का कुछ निगेटिव इफेक्ट है, 7 भी आपको दिखेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। मैं भूल ना जाऊँ उसके पहले मैं बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके चेक कर दीजिएगा कि मैं क्या क्या सर्विसेज देती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वेबसाइट पे कीजिए, या फिर मेरा ईमेल आईडी है उसके ऊपर कीजिए, या फिर मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और क्रिस्टल भी आपको अगर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। टेन ऑफ वॉन्ड, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए।
7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कहीं ना एंड फोल्ड होगा। यस यस यस, 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1 आप दोनों रिलेट कर रहे हो, दोनों पाइल, क्योंकि पाइल नंबर 1 के लिए मैंने पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 बॉटम एनर्जी में यहीं पे पहला कार्ड आया था क्वीन ऑफ सोर्स, और आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्स। यस, एनर्जी बहुत सिमिलर है, पाइल नंबर 1 वाले भी है यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपका ये कनेक्शन जो है आपके पार्टनर के साथ, ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है। ये इंसान स्टार सीड होने के चांसेस है। अगर ये स्टार सीड है तो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन होगा। यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड आया है, लेकिन लवर्स वगैरह का कार्ड आया नहीं है, लेकिन यिन एंड यांग और एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई है। तो मैं और सन और हार्ट चक्र, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 1% ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो। बाकी सब लोग जो है, अगर एकदम से 50-60% अगर मैच नहीं हो रही है आपकी एनर्जी, तो आप लोग बाकी के लोग कार्मिक सोलमेट में हो सकते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप काम पे अपने बहुत फोकस्ड हो, आप ग्राउंडेड हो, आप अपने मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ना, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत मतलब दिल के साथ कर रहे हो, बहुत आप अटैच हो जाते हो अपने काम से और अपने काम पे बहुत फोकस रहते हो, आप बहुत मेहनत करते हो। ये एनर्जी आपके हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की। मुझे ये पार्टनर की लग रही है क्योंकि उनके लिए मैंने कार्ड निकाले। आपके पार्टनर स्टार सीड हो सकते हैं या फिर ये इंसान स्टार सीड तो है ही, और उसके साथ में बहुत हार्डवर्किंग नेचर का ये इंसान है। अलग अलग चीज़ें सीखने का इनको बहुत पैशन रहेगा। ये बहुत सीखने के लिए ना, मतलब नॉलेज गैदर करने के लिए बहुत पैशनेट रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ही ग्राउंडेड रहेंगे बहुत, और अर्थ के साथ, मतलब ये ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये हो सकते हैं, अर्थ सन के हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर मतलब एक तो इनका अपने सेविंग्स को बढ़ाना, अपने पैसे को बढ़ाना, अपने काम को बढ़ाना, ये एक मोटिव हो सकता है। ये एक प्रैक्टिकल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल है तो ये प्रैक्टिकल रहेंगे, ये प्रैक्टिकल है तो आप स्पिरिचुअल रहेंगे, लेकिन इनके लिए मुझे ये प्रैक्टिकल हो, मुझे ये लोग लग रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो ये इंसान अपने लिए जस्टिस की या फिर जजमेंट की वेट कर रहा है जो यूनिवर्स देने वाला है, या फिर यूनिवर्स के पास ये अपने लिए न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स के मतलब उनके प्रति इतने इनका विश्वास है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे मानने वाले इंसानों में से ये इंसान है, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी कभी ये निगेटिव भी हो जाते हैं, दो राह में फंस जाते हैं, मतलब इनको समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, आखिर मेरे ही ऊपर इतने बर्डन क्यों है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड है, इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इनकी मतलब प्रायोरिटीज़ भी है, इनके ऊपर प्रेशर भी है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी है, अपने फैमिली की हो सकती है, अपने सिबलिंग्स की हो सकती है, अपने भाई बहनों की हो सकती है, अपने माता पिता की हो सकती है, और सभी के बोझ तले ये दब गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हार्ड वर्क तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका पे ऑफ इनको उतना नहीं मिल रहा है जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आईटी सेक्टर से भी ये इंसान हो सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर से भी ये इंसान हो सकते हैं, या फिर आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकते हैं। एक वेल ड्रेसअप, वेल मैनर, ये यूनिफॉर्म इनको हो सकता है, इनके जॉब में इनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये मुझे एडवोकेट वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकते हैं। ये इंसान को ना एक
टिप टॉप रहना, एक वेल ड्रेसअप रहना इनको बहुत पसंद हो सकता है। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ये गुड लुकिंग, हैंडसम गुड लुकिंग होंगे। लेकिन इनको जितना मिलना चाहिए, इनके जो काम का रिवॉर्ड इनको नहीं मिल पाता। ये है तो बहुत नॉलेजेबल इंसान, बहुत ही एक अच्छे ओहदे पे ये इंसान है, लेकिन इनकी कदर नहीं की जाती जितना, मतलब ऐसा है ना कि सामने वाला जो इंसान है, सामने अगर ये जॉब कहीं पे करते हैं तो उनके सीनियर्स, या फिर अगर इनका बिजनेस है तो बिजनेस में इनके अगर पार्टनरशिप में है तो वो पार्टनर्स इनके नॉलेज का, एक्चुअल नॉलेज का, इनके पास जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बोलो कि उसको ना जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। जो नॉलेज इनको लेना है, नॉलेज का फ़ायदा लेना है ना, वो सामने वाला नहीं ले पाता। इनके पास नॉलेज बहुत है, ये गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं ले पाता है, या फिर सामने वाले की ऐसी टेंडेंसी रहेगी कि इनको आगे नहीं जाने देना है। और ये दुख, ये एक गिल्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन ये दुख इस इंसान के मन में है कि इनको इनके जो नॉलेज है या फिर इनकी क्वालिटीज़ है, इनके अंदर जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है, इसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। और वही जजमेंट की वो वेट कर रहे, यूनिवर्स को बोल रहे कि क्यों मुझे सक्सेस नहीं मिलता है, क्यों नहीं मुझे इतना, मुझे मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो मिलता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है, ये अथॉरिटी भी इनके पास है। ये इंसान आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी है एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। यहाँ पे ये एडवोकेट मैंने बोला था, जस्टिस जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम ये करते होंगे। और यही गिल्ट इनमें है कि मुझे मेरे कामों का रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलता, मेरे हार्डवर्क का रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलता। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे बार बार फील हो रही है। ये इंसान एक एनजीओ भी चलाते होंगे, लोगों को हेल्प भी करते होंगे, हेल्प करने का नेचर भी है, हेल्पिंग नेचर इस इंसान का है। ये रूड दिखते होंगे, रूड थोड़ा सा एक रूड बिहेवियर भी इनका होगा, लेकिन ओरिजिनल इंसान ये बहुत इमोशनल है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनके ओहदे की वजह से ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ख़त्म होने के बाद में ही न्यू बिगिनिंग है, ये मुझे वापस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक अफेयर तो एटलीस्ट टूटेगा, उनका लव इंटरेस्ट रहेगा कहीं ना कहीं पे, तो स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, लेकिन वहाँ पे नहीं, मतलब इनका रिलेशन नहीं होगा। और बाद में ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम ऐसे ही होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट की नहीं होती है, ये क्लियरली मैं वापस आपको बता देती हूँ, जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में भी बोला। ये इंसान अचानक से ही आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये इंसान जो है सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बोला कि अब इस इंसान का रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने के चांसेस लग रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा तो है ही है। मुझे और थोड़ा से कार्ड्स लेने हैं, मुझे लगता है कि मैं ले लूँ। यस, केतु की एनर्जी, यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। देखिए कंफर्मेशन यहाँ पे देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स जो सोलमेट को दर्शाता है, 8 ऑफ वॉन्ड जो सक्सेस, नेम, फेम, मैरिज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन कनेक्शन को शो करता है। और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़ोर से या बहुत फास्ट, बहुत जल्द आ रहा है, एंटर कर रहा है। यहाँ पे मैंने कार्ड ही इसीलिए लिए थे क्योंकि 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और बाद में है एस ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ कप्स केतु की एनर्जी है, कंफ्यूजिंग एनर्जी है, सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सब कुछ है लेकिन किसको चुनूँ, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन चुनेंगे वो आपको ही, क्योंकि आपके डेस्टाइन पार्टनर है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, कार्मिक भी हो सकते हैं क्योंकि ब्लैक एनर्जी है, कार्मिक हो सकते हैं लेकिन टॉक्सिक कार्मिक नहीं रहेंगे। कर्मा ख़त्म करने के बाद ही ये आपके ज़िंदगी में आएंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं अगर कार्मिक में हो तो भी कि ये इंसान आपका कार्मिक है। ये इंसान बहुत पैशनेट रहेगा,
ये इंसान आपके ज़िंदगी में एंजल द्वारा, यूनिवर्स द्वारा ही लाए जाएंगे। ये इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होने वाली है। एक बहुत ही पैशनेट न्यू स्टार्ट आप इनके साथ में जियोगे। यहाँ पे एंजल जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंजल ये रिलेशनशिप में आपको लाएंगे। ऑनलाइन ये आपका कनेक्शन हो सकता है, ऑनलाइन आप इनसे मिलो या फिर किसी ट्रैवलिंग के दौरान आप मिलो, या फिर ये इंसान आपको मिलने के लिए ट्रैवल करके आएंगे या आप उनको मिलने के लिए ट्रैवल करके जाएंगे। एयरफोर्स की वाइब्स मुझे आ रही थी, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स या एयरफोर्स। तो यहाँ पे एयरफोर्स कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स हो सकता है या फिर एयरफोर्स हो सकते हैं, क्योंकि एयर ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये आपका सोलमेट है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि ये आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पे केतु की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। केतु स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, केतु इल्यूजन में डालता है, केतु कन्फ्यूजन में डालता है, केतु स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। तो केतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लियो, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था रिंग को देख के कि सूर्य या फिर लियो राशि का हो सकता है। इसका यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है। लियो का कार्ड आया हुआ है। द एनर्जी इज flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. तो आपके जो ईगो या फिर आपकी सेल्फ बिलीव है ना, थोड़ा सा ईगो को या फिर ज़िद को मैं बोलूँगी थोड़ा सा कम कीजिएगा। ये लियो राशि के लोगों का प्रॉब्लम ही ये होता है, ये लोग ईगोइस्टिक होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ईगो को कम करना है। आपके यहाँ पे लियो भी है और यहाँ पे केतु भी है, यानी पे सन भी है और केतु भी है। तो यहाँ पे केतु जो है ना आपको इल्यूजन में डालेगा, केतु आपको भटकाएगा, आपका ध्यान भटकाए। तो आपको भटकना नहीं है। आपका मतलब ईगो ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस ठीक है, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लाना है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अगर आप ये रिलेशनशिप में हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो आपको ग्राउंडेड ही रहना पड़ेगा, आपको रूटेड ही रहना पड़ेगा, आपको सबको एक साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा। आपको ह्यूमैनिटी सिखानी ही पड़ेगी, आपको खुद को सीखनी पड़ेगी और लोगों को सिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप हीलर हो। आपके पास चारा ही नहीं है, आपको सबको प्यार करना है, सबको। आपको जो लोग बुरा भला कहते हैं उनसे भी आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि जब वो बुरा बोलते हैं ना आपके बारे में, तभी आप तरक्की करते हो। आपको ये बात ध्यान देनी है। एक धीरू भाई अंबानी की जो एक वो गुरु पिक्चर है ना, उसमें एक डायलॉग है, देखिए, जब लोग आपके बारे में बातें करना चालू करते हैं ना, तभी समझ जाना कि आप तरक्की कर रहे हो। ये धीरू भाई अंबानी जी ने बोला था, तो ये मुझे अभी चैनल हो रहा है, तो आपके लिए गाइडेंस हो सकता है। मैं ज़्यादा पिक्चर नहीं देखती हूँ, लेकिन ये पिक्चर का मैंने देखा था और मुझे डायलॉग अभी याद आ गया, तो आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, आप ले लो अपने आप। वर्गो, यहाँ पे कन्या राशि, अच्छा कन्या राशि का ये देखती हूँ। द एनर्जी अराउंड यू इज डक्टिफुल, hesitant and humble, with a discriminating, diligent and painstaking air। हाँ, यहाँ पे ना मुझे आपको यही बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है, आपको मतलब पेनफुल एनर्जी या फिर आपको वही टॉक्सिक एनर्जी, ऐसे बोलूँगी मैं, टॉक्सिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो चाहते कि सिर्फ आप काम करो, आपको कोई रिवॉर्ड ना मिले, आपको कोई अपने कामों का फल ना मिले, आपके वर्क का जितना रिवॉर्ड है, जो आपकी पार्टनर की एनर्जी है ना, वही आपकी। आप मिरर सोल हो सकते हो, एक दूसरे को मिरर कर सकते हो आप, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे वर्गो राशि यानी कन्या राशि का एक नेचर होता है। कन्या राशि का ना, आप जो भी सामने वाला बोलता है ना उसको हाँ कर देते हो। तो यहाँ पे आपको नो बोलना सीखना है। पॉइंट नंबर 2 आपको ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये एनर्जी में आपको, हर एक इंसान कन्या राशि का नहीं हो सकता या लियो राशि का नहीं हो सकता, लेकिन आपका ये नेचर है, आप सामने वाले को नो बोलते ही नहीं हो।
यहाँ पे आप ना बहुत गलती करते हो, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। इसीलिए आपके जो लोग हैं इर्द गिर्द वाले, वो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आप नो बोलना सीखिए, नहीं करूँगा मैं या नहीं करूँगी मैं ये काम, तो सामने वाला देखो किस तरह से आपके साथ में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपके साथ में जो अच्छा बिहेव कर रहे हैं ना, वो सभी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, नहीं। आपके रियल फेसेस आपके सामने आ जाएंगे जब आप नो बोलना सीखोगे। आपको तकलीफ़ हो रही है, आप थक चुके हो, सामने वाले को बोलो मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मैं नहीं करूँगी। देखो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो आपको नो बोलने के लिए कहा गया है। यहाँ पे बादल हट रहे हैं, ये जो बादल है ना, देखिए यहाँ पे हट रहे हैं और सूर्योदय हो रहा है। आपको नॉलेज दिया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के काले बादल जो है ना, वो बाप रे, इतना बोलने से इतना उछल। एक सेकेंड। तो पाइल नंबर 2, ये देखिए इतने कार्ड्स वहाँ पे गिर गए थे। तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब आप नो बोलना सीखोगे ना, बहुत सारे लोग आपको ना आपके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। आपके लिए बहुत अच्छा है। लोगों के रियल फेसेस आपके सामने आना। नो बोलना सीखिए, बार बार यही गाइडेंस आ रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। लुक एट द बिगर पिक्चर। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस, मैंने पहले बोला, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, सक्सेस की ओर लेके जाता है कॉन्फिडेंस, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा देता है, आपकी नैया डुबो जाएगी। तो यहाँ पे यही गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अभी नो बोला है, ठीक है, कोई नहीं आपके सामने आसपास रहेगा, चलेगा, कोई आपको ये नहीं करेगा, चलेगा। रियल फेसेस आपके सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट की टेस्ट हो जाएगी। आपकी जो यूनिवर्स के प्रति कमिटमेंट, किसी इंसान के प्रति नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रति नहीं, आपकी यूनिवर्स के प्रति जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया जाएगा कि आप कितना भरोसा रखते हो यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रख के सामने वाले को नो बोलना सीखिए। नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। अगर आपसे नहीं होता है, हाँ, जितना बन पड़ता है उतना कीजिए, लेकिन ओवर नहीं करना है किसी के लिए भी। किसी के लिए भी मैं बोल रही हूँ, किसी के लिए भी नहीं करना है। अपने आप का भी कुछ है ना, सेल्फ लव भी कुछ है। आप अपने आपको अगर प्यार नहीं करोगे खुद, तो दूसरा आके थोड़ी प्यार करेगा आपको। अपने बॉडी से आप प्यार नहीं करोगे। आपकी बॉडी थक चुकी है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है इसके लिए आप कर रहे हो, ऐसे मत कीजिएगा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट आ रही है, सभी चीज़ों में आ रही है। डोंट वरी, यूनिवर्स देख रहा है। यूनिवर्स ने, देखिए, हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं, लोग जो है ना देख के भी अनदेखा करते हैं, लेकिन यूनिवर्स नहीं करता। हमारे जो भगवान है हमको देखते रहते हैं 24 घंटे। द गार्डन और वर्दिनेस, मैंने क्या बोला यहाँ पे, कमिटमेंट। देखिए पाइल नंबर 2, मैंने आपको बोला था कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, उसका कंफर्मेशन आ रहा है। और यहाँ पे गाइडेंस आ गया था, योर कमिटमेंट इज़ टेस्टेड। तो आपकी कमिटमेंट की टेस्ट हो रही है। आप यूनिवर्स पे कितना ट्रस्ट करते हो, इसकी टेस्ट हो रही है। ये कंफर्मेशन बार बार आ रहे हैं। आपकी वर्दीनेस की टेस्ट हो रही है। आप कितना सेल्फ लव कर रहे हो, कितना अपने आप को प्यार कर रहे हो, कितना, मैंने तो आपके सामने शफल किया है, कितना अपने बॉडी को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कितना मतलब अपने आप को प्यार कर रहे हो, इसका भी यूनिवर्स देख रहा है। जितना आप अपने आप को प्यार करोगे, जितना अपना वैल्यू खुद करना सीखोगे, अपने सेल्फ लव करोगे, अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दोगे, उतना ही आपके लिए आगे चल के बहुत एक प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में भी हरियाली है। हार्ट चक्र ओपन होने के यहाँ पे इसीलिए आर्कएंजल रफाएल आए हैं। यहाँ पे हरियाली तभी आएगी जब आप अपने आप पे फोकस रहोगे, अपने खुश रहना सीखोगे, तभी जो है आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आएगा। गार्डन का कार्ड है। गार्डन यहाँ पे देखिए ना,
फूल खिले हैं, गार्डन में पूरी ग्रीनरी है, गेट खुला हुआ है। तो जब तक गेट आज तक बंद था वो दरवाजे खुलने वाले हैं। यहाँ पे कौन सा कार्ड आया था, नहीं, यहाँ पाइल नंबर 1 में आया था। आपके लिए यहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए एक अबंडेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। यहाँ पे देखिए ये लेडी यहाँ पे एकदम से रिलैक्स मूड में है और यहाँ पे एक वीनस का साइन है। तो यहाँ पे शुक्र एक्टिवेशन भी है, लग्जरियस लाइफ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और यहाँ पे ये सन की एनर्जी, सन बाथ ले रही है ये लड़की। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था सूर्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूर्य यानी कॉन्फिडेंस, सूर्य लियो कॉन्फिडेंस को शो करता है। आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ये लग्जरियस लाइफ आप अट्रैक्ट करोगे, कोई आपकी झोली में नहीं डालेगा। आप अपने सेल्फ लव से, अपने यूनिवर्स के ऊपर जो आपने ट्रस्ट दिखाया है, यूनिवर्स के ऊपर आपने जो बिलीव दिखाया है, उसके वजह से आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे देखिए यूनिकॉर्न है पीछे, आप अगर देख पाओगे तो झाड़ के पीछे, पेड़ के पीछे यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न किसको शो करता है? यूनिकॉर्न यूनिवर्स को शो करता है, एक स्पिरिट एनिमल है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आपको देख रहा है, ये लड़की को देख रहा है, ये क्या कर रही है, यूनिवर्स आपको देख रहा है। यूनिवर्स आपके हर एक चीज़ पे ध्यान रख रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि आप स्टार सीड हो सकते हो, आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर, या दोनों भी। अगर आप ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो यूनिवर्स हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहा है। ये यहाँ पे कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और एक कन्फर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप दोनों का पाथ सेम है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी हो सकती है। आपको ये सभी रास्ता एक साथ गुजारना है। रास्ता यानी सिर्फ चलना नहीं है, ज़िंदगी गुजारना। ये रास्ता यानी कि आपका सोल पर्पस है, जो सोल पर्पस आपको आपके हायर सेल्फ तक लेके जाएगा। आपके थर्ड आई आपको बताएगी कि क्या आपका सोल पर्पस है। और यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक दूसरे के साथ में ही आपको करनी है। सोल पर्पस पे आप जब काम करोगे तभी जाके ये हाइट आप मतलब हाइट पे आप जाओगे और हाइट आप कैच कर पाओगे, या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। सोल पर्पस, ये सोल पर्पस, यहाँ पे सोल पर्पस का रास्ता बहुत आड़ा टेढ़ा है। सोल पर्पस का रास्ता सीधा होता ही नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और अगर आप ये जर्नी में हो, सोल पर्पस आप अगर पूरा कर रहे हो, हर कदम कदम पे यूनिवर्स आपके साथ रहेगा, हर कदम कदम पे आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा। ये मुझे आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ही है। यहाँ पे लोगों की पाइल नंबर 2 आपको बात बताऊँ, लोग क्रिटिसाइज़ भी बहुत करेंगे, लोग नाम भी बहुत रखेंगे, आपके पीठ पीछे गॉसिप भी करेंगे। यहाँ पे ये क्लियर कट चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है। आपके मतलब मुंह पे नहीं आके, ये जब ट्विन फ्लेम जब या फिर सोलमेट आपके ज़िंदगी में आएगा तो आपके सामने नहीं आके कोई बोलेगा, लेकिन आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बातें आपके बारे में हो जाएगी। लेकिन आपको ये इग्नोर करना है, आपको अपना काम करते रहना है। यहाँ पे देखिए सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो आपको अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना है, पूरी शिद्दता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ उनकी सेवा करनी है। यही बोला जा रहा है। सेज किस लिए होते हैं? क्लिनजिंग के लिए होता है। हम लोग अल्टर क्लीन करने के लिए सेज लगाते हैं या फिर धूप जलाते हैं। सेज एक लीव्स होते हैं, आपको जो लोग ऑकल्ट में हैं उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनको लिए बोल रही हूँ। सेज क्लिनजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्लिनजिंग किस चीज़ की होने वाली? आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो जो निगेटिव एनर्जी, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है ना, ये एनर्जी, इसकी क्लिनजिंग होने वाली है आने वाले समय में। यूनिवर्स करेगा ये क्लिनजिंग। और आपके जीवन से जो टॉक्सिक लोग हैं, जो ये रिलेशनशिप के आड़े आ रहे हैं या ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन के आड़े आ रहे हैं, उनको निकाल बाहर करेंगे यूनिवर्स।
यहाँ पे है स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। तो आपको आपका दृष्टिकोण या फिर आपकी सोच बहुत फॉरवर्ड रखनी है। पहले ही मैं बता देती हूँ, पाइल नंबर 1 यहाँ पे ये जो कार्ड आया है इसका मीनिंग ये है कि आपका नज़रिया आपको बदलना है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये है वो, ये नहीं चलेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो तो रिलीजन का डिफरेंस आप नहीं करोगे। आपके लिए वो मतलब अगर आप कर रहे हो तो अभी के अभी चेंज करना है इसको। यूनिवर्स एक ही है, यूनिवर्स के हम सभी बच्चे। ये जो पॉलिटिक्स होता है ना, इसमें आपको पढ़ना नहीं, देखो भी मत न्यूज़ कभी। मैं ऐसा बोलूँगी आपको, अगर आप ये जर्नी में हो तो आपको इंसान की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। यही आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। हर एक इंसान एक ही है। हमारे अंदर रेड कलर का ब्लड है, मुस्लिम के अंदर काला ब्लड है, या क्रिश्चियन के अंदर पीला ब्लड, ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर लाल ही होता है उसके खून का कलर। ये आपको सोचना है। हम सभी जो है यूनिवर्स के बच्चे हैं, और सभी एनिमल्स जो है यूनिवर्स ने ही धरती पे लाए हमारे अच्छे के लिए। हम हर इंसान, हर एक एनिमल, हर एक जो भी इंसेक्ट भी है, वो अपने कर्मों का हिसाब कर्मा भुगत रहा होता है, और वो कर्मा दिया हुआ होता है यूनिवर्स ने। हमको कोई हक नहीं बनता कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करें, सामने वाले को क्रिटिसाइज़ करें, हम सामने वाले को कुछ उल्टा सीधा बोले, हमको कोई हक नहीं है। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। तो आपके अंदर की जो अंतरात्मा है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, अंतरात्मा की रिस्पेक्ट कीजिए। सेल्फ वर्दीनेस क्या बता रहा है, अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। अपने जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, अपने आप को मतलब इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने अंतरात्मा को इम्पोर्टेंस दीजिए। अंतरात्मा क्या कह रही है आपकी, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, ये बताया जा रहा है ये कार्ड से। ड्रूट का कार्ड है होल्ड द स्पेस। आपको थोड़ा मतलब अगर कभी कुछ कन्फ्यूजन आ गया तो आपको सीधा मेडिटेशन करना है। थोड़े समय के लिए आपको पॉज पे रहना है, थोड़े समय के लिए अपने अंतरात्मा के साथ कनेक्ट करना है, अपने इनर सेल्फ के साथ में आपको कनेक्ट करना है। ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके अंतरात्मा आपको क्या कह रही है। आपके सामने प्रॉब्लम तो आया, ठीक है, आ गया, आपके आत्मा क्या कर रही है, क्या बोल रही है, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर। यही बोलेगी आपके अंतरात्मा। आपको गाइडेंस दिया जाएगा, क्योंकि आप अगर यूनिवर्स के बच्चे हो तो आपको गाइडेंस 100% मिलेगी। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।